बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सुखू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों को बंद करने में सुखू सरकार को खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो हिमकेयर योजना को निजी अस्पतालों में बंद किया है, ये सरकार का गलत निर्णय है। सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। वही उन्होंने कहा कि सुखू सरकार व्यवस्था परिवर्तन का नारा देती है, लेकिन बड़सर में पिछले 3 माहों से बीडीओ का पद रिक्त चल रहा है। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों में अन्य विभागों में भी कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिस कारण लोगों को अपने काम करवाने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये सुखू सरकार की कैसी व्यवस्था परिवर्तन है। पड़ा है कर्मचारियों का, खासकर जो हमारा बीडीओ का ऑफिस है वहाँ बीडीओ ही नहीं है, एसबीपीओ नहीं है, पंचायत इंस्पेक्टर नहीं है, सुपरिटेंडेंट नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। आज हमारे जितने भी पंचायती राज विभाग के जितने भी काम हैं वो सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं और कई लैप्स हो गए हैं, जिसकी वजह से आम जनता में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी का काउ शेड बनना है, किसी की स्पार बननी है, किसी के रिटेनिंग वॉल लगनी है, किसी का पाथ बनना है, कोई सड़क बननी है। कहाँ से होगा जब ये सारा आपके पास बीडीओ ही नहीं है, ना आपके पास पंचायत इंस्पेक्टर है, ना आपके पास सुपरिटेंडेंट है, ना आपके पास एसबीपीओ। तो एक क्लर्क और एक जो तकनीकी सहायक लोग वहाँ बैठा रखे हैं जो वो काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा आयुर्वेद विभाग में डॉक्टर नहीं है। जो हॉस्पिटल है हमारा बिजली के अंदर, उसमें डॉक्टर नहीं है। पंचकर्मा जो वहाँ पे धूल फाँक रहा है, 2 साल के हो गए हैं उसको, उसके लिए डॉक्टर नहीं है। पंचकर्मा का बहुत लाभ जो है लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाके लेना पड़ता है। यदि हमारे बिजली में पंचकर्मा का डॉक्टर मिल जाए, वहाँ पे चालू हो जाए, तो लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। आयुर्वेदा के हमारे और भी बहुत से संस्थान हैं जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, जहाँ पर हमारे फार्मासिस्ट नहीं है, और कर्मचारी नहीं है, पीएन नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, चौकीदार नहीं है। तो सरकार आखिर जा किस दिशा में रही है, कोई पता नहीं लग रहा है। ऐसे स्कूलों की हालत है। अब कल ही में 1-2 स्कूलों में जाने का मौका मिला, प्राइमरी स्कूलों में उनकी हालत दयनीय है। छत जो ऐसे ही गिर जा रही है, बच्चों को चोट लगने की संभावना बनी रहती है, कमरों में पानी भर जा रहा है। लेकिन सरकार के कोई दिशा निर्देश ही नहीं है, ना ही उनके कोई जो अधिकारी हैं, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हैं, चाहे बीओ हैं, चाहे कोई भी है, वो आते नहीं है देखने स्कूलों की हालत क्या है। अगर आते भी हैं, कोई एस्टिमेट बना के भेजते हैं, तो सरकार की तरफ से पैसा ही नहीं मिलता है। तो कैसे काम चलेगा। अब गुणवत्ता शिक्षा को गुणवत्ता के आधार पर देने की आप बात करते हैं, प्राइमरी सेक्शन में जाकर देखिए जरा स्कूलों की क्या हालत है। जेबीटी टीचर नहीं है, शास्त्रीय अध्यापक नहीं है, हर जगह जो है अव्यवस्था का आलम पड़ा हुआ है। तो क्या है कि व्यवस्था परिवर्तन है। जो हिमकेयर योजना जो है निजी अस्पतालों में बंद की गई है, क्या कहेंगे सर आप। देखिए, ये जो वर्तमान में जो आदरणीय सुखविंदर सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये सभी कार्यालयों को बंद करने में बहुत जो है खुशी इनको महसूस होती है, और जनता चाहे परेशान होती रहे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि हिमकेयर जैसी एक अभूतपूर्व जो योजना जयराम सरकार जी के समय में जयराम जी ने चलाई थी, इसको दोबारा से निजी हॉस्पिटल्स में भी बहाल करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो सार्वजनिक जो हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे वो हमारा सीएससी है, चाहे हमारा सिविल हॉस्पिटल है, चाहे पीएससी है, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज है, वो यहाँ पर अभी तक सुविधा ही नहीं है। अब किसी को हमारे यहाँ पर बड़सर विधानसभा में एक हार्ट का हॉस्पिटल है, सिटी हार्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर तमाम जो यहाँ पे आज पूरे जिला हमीरपुर के लोग यहाँ पे आते हैं और अपने दिल के जो रोग हैं उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन अब वो हिमकेयर ना होने की वजह से उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश जो है मध्यम वर्गीय या गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, और उन्हें एकदम से जब भारी भरकम राशि का एस्टीमेट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। और ऐसा करने से जो है लोगों को तकलीफ बढ़ी है, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी का बयान मैं पढ़ रहा था कि आयुष्मान और इसमें हिमकेयर के जो कार्ड हैं, इनके ऊपर बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो सरकारी एजेंसी क्या कर रही है। भ्रष्टाचार हुआ है, आप उनको पकड़िए। योजना बंद करके थोड़े कोई लाभ मिलेगा। आप योजना को चालू रखिए, और अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ उसके नियमों के अनुसार जांच करवाएं। जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर आप एक्शन लो। लेकिन इस तरह से जो है एकदम से आम जनता से जुड़ी हुई सुविधाओं को छीन लेना, ये कहाँ से तर्कसंगत बात है।